गुड मॉर्निंग। स्वागत है अहाँ सबके GDT एजुकेशन में। आज क्लास में अहाँ सब पढ़े वाला छी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विथ आंसर। यानी अहाँ सबके हम पहले कह देने छलौं कि जतेक चैप्टर में अहाँ सब पढ़े छे, यानी विद्यापति जी के जे परिचय पढ़ने छलौं आ शिवगीत चैप्टर पढ़ने छलौं, ओकरा बढ़िया से तैयारी क के आब आ अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव सेहो हम लिखेने छलौं, तो तैयारी क के आयल हेबै अहाँ सब। तो आई ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम अहाँ सबसे पूछब, अहाँ सबके उत्तर देबाक अछि। तो आओ चलिए चैप्टर पर। ई अछि अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम पूछब, अहाँ सबके जवाब दिया पड़त। आ जे बच्चा ऑनलाइन छी, जे बच्चा एखन हमर वीडियो देख रहल छी, तो अहूँ सब कोशिश करू जवाब दे के। तो पीछे जते पढ़ेना छलौ तो कम से कम ओकरा तैयारी क के याद क के आबल करू आ अहूँ सब जवाब दे के कोशिश करू। तो चलू अहाँ के पहिल प्रश्न अछि। प्रश्न अछि, शिवगीत शीर्षक पाठ के रचयिता के छथि? के छथि? वेरी गुड, विद्यापति जी। समझ गेलहुँ सब कि विद्यापति जी रचयिता छथि। अगला प्रश्न अछि, शिवगीत शीर्षक पाठ कतय सँ संकलित अछि? बताओ कतय सँ? वेरी गुड, विद्यापतिक शिवगीत सँ। देखियो बच्चा सब याद केने अछि, तो जवाब दऽ रहल अछि धराधर। अहूँ सब कमेंट के माध्यम से जवाब दऽ सकै छियै। अगला प्रश्न है, शिवगीत कौन विधा अछि? कविता। वेरी गुड, शिवगीत के विधा अछि कविता। विधा मतलब बुझे छियै अहाँ सब? विधा मतलब भऽ गेल कि शिवगीत मतलब कोन विधा, मतलब कोन कैटेगरी में अछि? कविता, कहानी, निबंध, नाटक, पद्य। हाँ पद्य अछि, यानी कविता भेल तो पद्य भेल। तो विधा मतलब ई होइत अछि जे कोन कैटेगरी के में मतलब ई पाठ अछि, शिवगीत पाठ। अगला भऽ गेल, विद्यापति जी के जन्म कहिया भेल छल? बताओ तो। वेरी गुड, 1350 ईस्वी में विद्यापति जी के जन्म भेल छल। 1350 ईस्वी में जन्म भेल छल। ध्यान से अहाँ सब देखियो आ ध्यान से जवाब दियो। अगला प्रश्न अछि, विद्यापति के कौन कवि के रूप में जानल जाइत अछि? आदि कवि। वेरी गुड, देखियो तैयारी का नतीजा देखियो कते जबरदस्त अछि। आदि कवि के पे चंद्र बिंदु हैत रूप में। मैथिली में जखने मैथिली में एगो तरीका अछि कि मे जे लिखै छियै ताहि पर अनुस्वार नहीं छै। एहो याद रखब अहाँ सब कि मैथिली में मे जे लिखै छी, जेना हिंदी में मे लिखै छियै ना, एना के लिखै छियै तऽ देखैत हेबै अनुस्वार होइत अछि, मुदा मैथिली में जे मे लिखबै तो एहि पर अनुस्वार नहीं लगैत अछि। सेहो अहाँ सब याद रखब। आ मान लिअ के जे जोड़े छै कोनो शब्द में तो ओहि पर चांद बिंदु देल जाइत अछि, सेहो याद रखब। अगला प्रश्न अछि, विद्यापति जी के कौन कवि के रूप में पुकारल जाइत अछि? कवि कोकिल। विद्यापति जी के कवि कोकिल कहल जाइत अछि। विद्यापति जी के रचना एहन जे पढ़ते पढ़ते अहाँ झूमऽ लागब, ताहि दुआरे हुनका कवि कोकिल कहल जाइत अछि। अगला प्रश्न अछि, विद्यापति जी कौन साहित्य के लोकप्रिय रचनाकार छथि? मैथिली साहित्य। देख लियो बच्चा सबके तैयारी जबरदस्त अछि। अहूँ सब कमेंट के माध्यम से बता सकैत छी मैथिली साहित्य के। अगला नेक्स्ट प्रश्न अछि, विद्यापति जी के निधन कहिया भेल छल? वेरी गुड, 1448 ईस्वी में विद्यापति जी के निधन भेल छल। 1448 ईस्वी में निधन भेल छल। अगला प्रश्न अछि, विद्यापति जी के जन्म कतय भेल छल? वेरी गुड, मधुबनी जिलाक बिस्फी गाम में। मधुबनी जिलाक बिस्फी गाम में हिनक जन्म भेल छल। याद रखब अहाँ सब, कौन जगह भेल छल? मधुबनी जिलाक बिस्फी गाम में। जे बच्चा ऑनलाइन देख रहल छी हुनका से हम कहब कि याद रखे के कोशिश करब। बाद बाकी जे तो ऑफलाइन पढ़ैत अछि तो देखिए रहल छियै कि जवाब एकदम धराधर दऽ रहल अछि। अगला अछि, विद्यापति जी किनकर सखा मानल जाइत अछि? राजा शिव सिंहक।
वेरी गुड। राजा शिव सिंहक सखा मानल जाइत अछि, राजा शिव सिंहक। अगला प्रश्न अछि, अगला प्रश्न भऽ गेल, कहिए कि विद्यापति मिथिलाक कोन वंशक विभिन्न राजा सभक समय में राज दरबार से विद्वान, एतऽ एना होइ के छल, विद्वान एना होइ के छल, कोई बात नहीं, एनाहियो लिखल जाइत अछि। तो कहिए कि समय में राज दरबार से विद्वान रूप में संबद्ध रहला। तो संबद्ध मतलब हम बतेने छलहुँ अहाँ सबके जखन पाठ पढ़ै छलहुँ तखने हम बतेने छलहुँ कि संबद्ध मतलब होइत अछि कि ककरा से जुड़ल छल। एगो होइत अछि अहाँके केना, एगो होइत अछि अहाँके संबंध, एना होइत अछि। तो एकर मतलब की भऽ गेल बताउ तऽ? जी, जेना रिश्ता ककरो से होइत अछि, भाई बहिन, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, की हमर रिश्ता में दादा लगत या चाचा लगत या कक्का लगत या मम्मा लगत, तो ओकर उ मतलब भऽ गेल। अतः संबद्ध मतलब भऽ गेल कि कोन राज दरबार से मतलब जुड़ल छल। तो बताओ तो जवाब? ओइनवार, ओइनवार, वेरी गुड। वंशक, देख लियो बच्चा सबके तैयारी कतेक जबरदस्त अछि, अहूँ सब कमेंट के माध्यम से जवाब दियो। अगला अछि विद्यापति जी के वृत्ति की छल। वृत्ति मतलब अहाँ सब समझू, हिनका सबके तो पता अछि, वृत्ति मतलब भऽ गेल पेशा, यानी कोन रोजगार छल, कोन पेशा छल, मतलब की काम करैत छल। तो प्रश्न अछि जे विद्यापति जी के वृत्ति की छल, बताओ तो अहाँ सब? राज पंडित। राज पंडित के मतलब भऽ गेल कि ओ पूजा पाठ करबैत छल, राज पंडित छल, धार्मिक कार्य सब करबैत छल, तो हुनकर यहाँ पेशा छल, यहाँ वृत्ति छल। नेक्स्ट प्रश्न अछि, विद्यापति जी कतेक भाषा में रचना कयने छथि? 3 भाषा में, वेरी गुड। 3 भाषा में रचना कयने छथि। एहने उत्साह, एहने उमंग के साथ अहाँ सब तैयारी करू, रिजल्ट जबरदस्त आयत अहाँ सबके। 3 भाषा में रचना केने छथि, बतेबै कोन कोन भाषा में? वेरी गुड। पहिल भऽ गेल अहाँके संस्कृत, दोसर बताओ? दोसर भऽ गेल अहाँके मैथिली, आ तेसर अबहट। देख लियो हमर बच्चा सब कते जबरदस्त तैयारी केने अछि। अहूँ सबसे कहब, अहूँ सब जुड़ू हमरा यूट्यूब चैनल जीडीटी एजुकेशन से, अहूँ सब जबरदस्त तैयारी कऽ सकैत छी। तो अहाँके भऽ गेल 3 भाषा में संस्कृत, मैथिली, अबहट, यानी 3 भाषा में रचना केने छलथि विद्यापति जी। अगला प्रश्न अछि, संस्कृत में हिनक कतेक पोथी उपलब्ध अछि, बताओ? कतेक? 1 दर्जन, यानी संस्कृत में हिनक 1 दर्जन पोथी उपलब्ध अछि। अहाँ सब पाठ में पढ़ने छलहुँ, बतेने छलहुँ हम परिचय में कि 1 दर्जन पोथी हिनकर उपलब्ध अछि, याद राखब। अगला प्रश्न अछि, अबहट में हिनक कतेक पोथी उपलब्ध अछि? 2टा, वेरी गुड। 2टा पोथी उपलब्ध अछि अबहट में। देख लियो संस्कृत में हिनक 1 दर्जन पोथी उपलब्ध अछि, आ अबहट में हिनक 2टा पोथी उपलब्ध अछि, तो याद राखब अहाँ सब। अगला प्रश्न अछि, विद्यापति, अच्छा 2टा के नाम बतेबै? वेरी गुड। 2टा भऽ गेल अहाँके कीर्ति लता, आ दोसर भऽ गेल अहाँके कीर्ति पताका। देख लियो तैयारी कतेक जबरदस्त अछि। अहूँ सब जे नव नव बच्चा छी हमरा चैनल से जुड़ू, तैयारी कऽ सकै छी बढ़िया से। अगला अछि, विद्यापति जी के प्रसिद्ध कृति कोन कोन अछि, बताओ? वेरी गुड। पहिल बताओ? भू परिक्रमण। दोसर भऽ गेल अहाँके विभाग सागर, पुरुष परीक्षा, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ? दान वाक्यावली। नेक्स्ट बताओ? दुर्गा भक्ति तरंगिणी। नेक्स्ट बताओ? मणि मंजरी। नेक्स्ट बताओ? आ भऽ गेल अहाँके लिखना। देख लियो एतेक रचना हमरा बच्चा सबके याद अछि, अहूँ सब हमरे बच्चा छी,
हमरे स्टूडेंट छी जे सब जुड़ल छी जे सब नहीं जुड़ल छी सबके स्वागत है हमर जीडीटी एजुकेशन चैनल में। अहाँ देखियो ई क्वेश्चन एक तरह से सब्जेक्टिव टाइप भ गेल, मुदा ई ऑब्जेक्टिव में पूछल जात, पूछत कोना कि एमे अहाँ के मान ले क्या गो रचना है 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 7 7 गो है। तो यानी ई 7 गो में से कोनो एकटा पूछत, एना पूछत जे मणि मंजरी किनकर द्वारा रचल गेल अछि या मणि मंजरी प्रसिद्ध कृति किनकर अछि। मतलब प्रश्न कौना के पूछ सकते हैं कि मणि मंजरी के लेखक के अछि, रचनाकार के अछि, कवि के अछि, या मणि मंजरी कौन महान कवि के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध रचना अछि। तो याद रखब विद्यापति जी के तो छेबे करल छथि। तो अहाँ एने देख लो कि 7 गो रचना अछि, 7 गो जे कि सुप्रसिद्ध रचना अछि, बड़ प्रसिद्ध अछि। तो एकरा अहाँ सब याद रखब, ई नहीं कि कोनो एगो दूगो याद रखबे, एमे जतेक अछि सबटा अहाँ सबके याद रखब पड़त, कियाकि कतऽ से की पूछ देत कोनो ठीक ऑब्जेक्टिव में नहीं रही है। तो ई सैटा अहाँ सब की करब याद क लेब। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैथिली में विद्यापति जी की सब लिखने अछि, बताओ तो। केवल गीत लिखने छथि। मैथिली में विद्यापति जी केवल आ केवल गीत लिखने छथि। याद राखब अहाँ सब जे बच्चा सब देख रहल छी, नव नव बच्चा हमरा चैनल से जुड़ल छी, हुनका यहाँ कहब कि अहाँ सब याद राखब, काम आयत एग्जाम टाइम में। अगला प्रश्न है मैथिली के देसिल बैना के कहने छथि, बताओ। विद्यापति जी देसिल बैना कहने छथि कियाकि अहाँ के ई प्रश्न विद्यापति जी द्वारा रचित शिवगीत पाठ से लेल गेल अछि। तो विद्यापति जी कह सकते हैं। आब एकर मतलब अहाँ समझू कि जे देसिल बैना अछि एकर मतलब होइत की अछि। देसिल बैना मतलब भ गेल, विद्यापति जी ई कहने छथि कि देसिल बैना सबजन मिठा, एकर मतलब ई भ गेल कि अपन मातृभाषा मैथिली, अपन बोली, अपन क्षेत्रक बोली सबसे मीठ यानी सबसे नीक अछि। तो ई बात सिर्फ आ सिर्फ विद्यापति जी कहने छल कि मैथिली के देसिल बैना कह के संबोधित करने छल कि हमर मिथिलांचल के भाषा, हमर मातृभूमि के भाषा बोली सबसे नीक सबसे मीठ अछि। यानी मीठ मतलब कि सबसे मधुर अछि। एनाहियो देखल जाए तो मैथिली भाषा एतेक मधुर होइत अछि जे अहाँ सब झगड़ो लड़ाई करै छी तो पता नहीं चली कि झगड़ा भ रहल है। वही जगह पर अहाँ दोसर भाषा के इस्तेमाल करू, दोसर बोली के इस्तेमाल करू, पता चल जाइए कि झगड़ा सही में भ रहल है। मुदा मैथिली में झगड़ो हैत, एकदम मधुर भाषा अछि, मधुर बोली अछि। तो ताहि दुआरे विद्यापति जी हिनका देसिल बैना कहने छथि, यानी मैथिली के देसिल बैना कहने छथि। चलू नेक्स्ट प्रश्न अछि अहाँ के विद्यापति जी के समय में कौन भाषा में साहित्य लिखल जाइत छल, बताओ। संस्कृत भाषा में, संस्कृत संस्कृत आ प्राकृत भाषा में साहित्य लिखल जाइत छल। यानी विद्यापति जी के समय में याद रखब संस्कृत आ प्राकृत, संस्कृत अथवा प्राकृत भाषा में लिखल जाइत छल, साहित्य के रचना करल जाइत छल। अगला प्रश्न अछि मैथिली में विद्यापति जी कतेक गीत लिखने छथि, लगभग 1000 गीत लिखने अछि। देख लियो। अच्छा, 1 दर्जन कथी रचने अछि, पोथी। 1 दर्जन भ गेल हुनकर पोथी। जी कथी में, संस्कृत में, जे पीछे अहाँ सब पढ़लहुँ। 1 दर्जन भ गेल अहाँ के पोथी प्रकाशित भेल अछि, 1 दर्जन पोथी के ओ रचने अछि। आ एम्हर अहाँ के भ गेल मैथिली में विद्यापति जी कतेक गीत लिखने अछि, तो अहाँ के 1000 गीत लिखने अछि। याद राख 1000 ओ गीत लिखने छला, 1 दर्जन हुनकर संस्कृत में पोथी। तो चलू अगला प्रश्न अछि विद्यापति जी के गीत मुख्यतः कौन देवी देवता से संबद्ध रहैत अछि। संबद्ध मतलब पहले हम कह देने छलहुँ कि जुड़ल रहैत अछि, रिलेटेड रहैत अछि। तो प्रश्न अछि कि विद्यापति जी के गीत मुख्यतः कौन देवी देवता, यानी एहन कौन देवी देवता या जकरा से संबद्ध रहैत अछि, बताओ तो। वेरी गुड, राधा आ गौरी महादेव से। देख लियो विद्यापति जी के जे अहाँ रचना पढ़बै तो मुख्यतः अहाँ के राधा कृष्ण आ गौरी महादेव से रिलेटेड अहाँ के रचना बुझात, यानी राधा कृष्ण के वर्णन आ गौरी महादेव के वर्णन ओहि में रहते। चलू अगला प्रश्न अछि अहाँ के
पार्वती आ महादेवक वैवाहिक जीवन का गीत के की कहल जाइत अछि? महेशवाणी। वेरी गुड, महेशवाणी कहल जाइत अछि। यानी चूंकि महादेव आ पार्वती जी के ओहिमे वर्णन अछि, महेश महादेवे जी के नाम अछि, महादेवे जी के महेश के नाम से पुकारल जाइत अछि, तऽ ताहि दुआरे ओकरा कहल जाइत अछि महेशवाणी। अगला प्रश्न अछि, नारी आ पुरुषक प्रेम भाव के, यानी स्त्री आ पुरुष के जे प्रेम भाव होइत अछि कहिया कि दिव्य रूपे प्रदर्शित कोन गीत करैत अछि? राधा राधा कृष्णक विषयक गीत। देखियो एकर उत्तर भ गेल राधा कृष्णक, कियाकि राधा कृष्ण के प्रेमक प्रतीक स्वरूप मानल जाइत अछि। श्री कृष्ण जी आ राधा जी हुनकर पत्नी तऽ नहीं छल, मुदा श्री कृष्ण जी अथाह प्रेम, अगाध प्रेम करै छल। देख लियौ हुनकर पत्नी रुक्मणी छला, मुदा मंदिर में कतौ स्थापित होइत अछि, राधा माता के स्थापित कयल जाइत अछि। मतलब एक तरह से ई संदेश दै के कोशिश कर रहल अछि कि प्रेम निस्वार्थ होइत अछि, प्रेम में कोनो प्रकारक चतुराई, प्रपंच, छल कपट के कोनो स्थान नहीं रहैत अछि। तऽ ताहि दुआरे शायद एहिमे जे अहाँके प्रश्न यऽ कि नारी आ पुरुष के प्रेम भाव के दिव्य रूपे प्रदर्शित कोन गीत करैत अछि, तऽ राधे कृष्ण के गीत। देखियो एना तऽ देखल जाए तो शिवो महादेव देव जी में अहाँके प्रेम प्रसंग देखल जाइत अछि, कियाकि माता गौरियो कतेक बेर जन्म लेने छल महादेव जी के प्राप्त करऽ खातिर। हुनको कहानी बड़ा सुंदर अछि, बड़ा मतलब मन के भावो वाला, मन के नीक लगे वाला कहानी अछि, यानी जीवन में उतारऽ वाला कहानी अछि कि एक तरह से कोना वास्तविक जीवन में, गृहस्थ जीवन में कोना मनुष्य के रहबाक चाही, प्रेमो केहन विशुद्ध होबाक चाही, जे आइ काल्हि नहीं होइत अछि। देखैत हेबै कि केना केना होइत अछि, प्रेम के लोग मजाक बनेने अछि। तऽ कहे के तात्पर्य ई भऽ गेल कि राधा कृष्ण जी के प्रेम एहन छल जे दुनिया में ओ संदेश दै के कोशिश करिए कि प्रेम एहन होइत अछि, मतलब आत्मा से शुद्ध हृदय से प्रेम के मानल जाइत अछि, प्रेम कयल जाइत अछि। यानी प्रेम में कोनो प्रकारक चतुराई नहीं, कोनो प्रकार का छल कपट नहीं, कोनो प्रकार का अहाँके राग द्वेष आ कोनो प्रकार के घृणा के भाव नहीं होइत अछि। तऽ ताहि दुआरे प्रेम के नाम पर सर्वप्रथम किनको नाम अबैत अछि, तऽ सिर्फ आ सिर्फ राधा कृष्ण के। तऽ ताहि दुआरे एतऽ उत्तर भऽ गेल राधा कृष्ण। आगा अछि कि शिवगीत पाठ में माँ पार्वती महादेव सँ की करऽ कहैत छथि? यानी की करऽ, बताओ की करऽ कहैत छथि? खेती बाड़ी। किया कहैत छथि? वेरी गुड, अहाँ सब पाठ में पढ़ना छलहुँ कि महादेव जी से बेर बेर माता पार्वती जी कहिए कि अहाँ खेती बाड़ी करू। किया कहिए करे ला? तऽ जे पढ़ने हेबै पाठ तऽ हुनका तऽ पते हैत, आ जे नव नव बच्चा छी तऽ कनि समझ लिअ। खेती बाड़ी एहि दुआरे कहिए करे ला कियाकि महादेव जी देखियो तीनों लोक के स्वामी अछि, तीनों लोक के दाता अछि। हुनका सब देवी देवता, आदमी, मानव, दानव, जीव जंतु, पशु भूत प्रेत सब हुनका पूजैत अछि। मुदा देखियो एतेक पूजित देवता कतौ भीख मंगैत अछि, तऽ ई माता गौरी के कतौ न कतौ नीक नहीं लगैत अछि। तऽ ताहि दुआरे माता गौरी कहैत अछि कि महादेव हे स्वामी, अहाँ जे भीख मंगै छी ई हमरा नीक नहीं लगैया। अहाँके नीक लगैत हैत मुदा हमरा नहीं नीक लगैया। आ कोन पत्नी के ई चीज बर्दाश्त हैत कि हुनकर पति भीख मांगि कऽ आनत? आता तऽ दिक्कत वाला बात ई है कि लोग उल्हन दऽ दैया। तऽ बात ई छल कि लोग महादेव जी के मजाक उड़बैत छल, तऽ ताहि दुआरे माता गौरी हुनका कहिए कि अहाँ खेती बाड़ी करू, अहाँ भीख नहीं मांगू। भीख मंगलासँ अहाँके गुण गौरव नष्ट भऽ रहल यऽ, लोग अहाँके मजाक उड़बैया। तऽ ताहि दुआरे माता गौरी हुनका कहिए कि खेती बाड़ी करू। तऽ बुझि गेलहुँ अहाँ सब, जे नव नव बच्चा छी तऽ जानकारी भऽ गेल हैत कि किया हुनका खेती बाड़ी करे ला कहै छल। आ जिनका नहीं अछि जानकारी, डिटेल में जानकारी लेबऽ चाहै छियै तऽ अहाँके चैप्टर डालल अछि, पूरा सारांश डालल अछि। तऽ अहाँ जीडीटी एजुकेशन चैनल के जे नव नव बच्चा देख रहल छी सब्सक्राइब करू आ पूरा के पूरा वीडियो देख सकै छी। अगला प्रश्न अछि कि कोन कारण से शिव के गुण गौरव नष्ट भऽ रहल अछि? बताओ तऽ। भीख मंगला से। एहि कविता में भीख मंगला से हुनकर गुण गौरव नष्ट भऽ रहल अछि। कियाकि देखियो जीवन में कर्म के प्रधानता अछि। एखन देखियो हमहूँ पढ़ा रहल छी तऽ हम कर्म कर रहल छी, अहूँ सब पढ़ि रहल छी तऽ अहूँ सब कर्म कर रहल छी। कर्म नहीं करबै तऽ अहाँके कोनो चीज के प्राप्ति नहीं हैत।
यानी जीवन में आगे बढ़े के या जीवन के सुखी बनबे के या जीवन के सुखी संपन्न समृद्ध बनबे के या तो अहाँ के कर्म करिए टा पड़त। भीख मांगबे, भीख तो दे वाला दो देत, मुदा 4 गो गायरो दो देती कि नहीं। तो एहन काम हम किया करबे, इसलिए कम मेहनत क हमरा शरीर बढ़िया या तो मेहनत क बढ़िया से कमाब आ जितने आमदनी हाथ में हम खुश रहे के कोशिश करब। तो ताहि दुआरे में कि कोन कारण से शिव के गुण गौरव नष्ट भ रहल अछि, तो अहाँ के उत्तर भ गेल अहाँ के भीख मंगला से। चलू अगला प्रश्न है कि शिव के कोन फूल चढ़ैत अछि, बताओ तो। आक धतूर, जबरदस्त, आक धतूर फूल हुनका चढ़ैत अछि, आक धतूर फूल चढ़ैत अछि। महादेव जी के आक धतूर फूल अहाँ सबके पते हैत कि केहन होइत अछि, नहीं पता है तो जान लियो। अहाँ सब बताओ तो केहन होइया, आक केहन होइया बताओ। आक होइत अछि अहाँ के उज्जर, जे छोट छोट फूल होइत अछि, गोल गोल झब्बेदार फूल पुष्प होइत अछि जी, ओकरा आक कहल जाइत अछि। आ धतूर होइत अछि गोल गोल हरा हरा कलर के, ओहिपर कांटा कांटा जकाँ निकलल रहैत अछि, कांट कांट जकाँ, उ भ गेल धतूर। आक धतूर फूल महादेव जी के चढ़ैत अछि। आक धतूर के विशेषता की अछि कि देखियो, आक धतूर फूल में कोनो प्रकार के सुगंध नहीं होइत अछि, कोनो प्रकार के सुगंध नहीं, जना कि और आन आन फूल में होइत अछि। दूरो से तोड़बे, गाछ लग अहाँ पौधा लग खड़ा हेबै तो दूरो से खुशबू अबैत अछि, मुदा आक धतूर में कोनो प्रकार के खुशबू नहीं अबैत अछि। तो आक धतूर जे चढ़ैत अछि तो अतो महागौरी के खराब लगैत अछि कि देखियो दोसर दोसर देवता के चंपा चढ़ैत अछि, यानी सुगंधित पुष्प, अहाँ के लोग आक धतूर चढ़बैया, यानी अहाँ के तो लोग मतलब मान्यता देबे नहीं करैया, यानी अहाँ के लोग ओते वैल्यू इज्जत देबे नहीं करिए, ताहि दुआरे सुगंधहीन फूल अहाँ के चढ़बैत अछि। तो महागौरी माता गौरी ताहि दुआरे हुनका भीख मांगे से रोकैत अछि, कियाकि देखियो अतः आक धतूर फूल के चर्चा कयल गेल अछि, जे कि आक धतूर सुगंधहीन होइत अछि, ओहिमे कोनो प्रकार के सुगंध नहीं होइत अछि। आ ताहि दुआरे शायद महादेव अहिना ने महादेव कहलखिन, कियाकि ओ सब कुछ ग्रहण करैत छथि, प्राकृतिक में एहन चीज जे केओ नहीं ग्रहण करैत छथि ओ महादेव जी ग्रहण करैत अछि, ताहि दुआरे हुनका देव में महादेव के नाम से संबोधित कयल जाइत अछि। अगला प्रश्न है कि विष्णु कोन फूल विष्णु के कोन फूल चढ़ैत अछि, बताओ तो। चंपा फूल विष्णु जी के चढ़ैत अछि अहाँ के चंपा फूल, जे बड़ा सुगंधित होइत अछि कि नहीं जी, चंपा फूल चढ़ैत अछि। तो अतो पाठ में चर्चा भेल अछि चंपा फूल के, कि चंपा फूल देखियो विष्णु के चंपा फूल चढ़ैत अछि अहाँ के आक धतूर, यानी माता गौरी जी महादेव से कहैत रहे छथिन। अगला प्रश्न अछि, गौरी शिव के कथी काटि क हर बनावे लेल कहै छथि, खटंग काटि क हुनका कहैया कि अहाँ हर बनाबू। देख लियो माता गौरी जे अहाँ सबके तो सब सारांश पता है, तो देखियो खटंग एहि दुआरे हुनका कहैया काटू आ हर बनाओ कि अहाँ जे खेती बाड़ी, यानी उनका कहिए माता पार्वती जे अहाँ जे बेर बेर भीख मंगे छी, लोग उल्हन दैया, उपराग दैया, मजाक उड़बैया, हमरा नीक नहीं लगैया। तो महादेव जी हम अहाँ के उपाय दै छी, यानी अहाँ के कुछो समझ में नहीं आबैया तो चलू हम उपाय दै छी, कम से कम हमरो बात के अहाँ मान राखू कि अहाँ की करू। अहाँ लग जे खटंग या देखैत हेबै त्रिशूल रहैया ना, तो ऊपरी हिस्सा अहाँ के कथी उ जे रहैया लोहा के, निचलका हिस्सा लकड़ी के, तो कहिए कि अहाँ वही खटंग के काट के की करू हर बना लिया, आ ऊपर में जे उ रहैया जी तो उ कहिए कि हर बना लिया। हर बना लेबे तो खेत में अहाँ के हर जोते में की हैत जी, आसान है कि खेत में जहाँ माटि जे कोड़बै तो कथी चाहिए, हर चाहिए। तो फसल जे हुनका कहिए खेती बाड़ी करे लेल तो ओहिमे की चाहिए, हर चाहिए ना। तो ताहि दुआरे कहिए कि अहाँ खटंग के की करू काटि लिया, काटि के अहाँ की कर लिया हर बना लिया, जे खेती बाड़ी में अहाँ के सुविधा हैत, खेती बाड़ी में अहाँ के सुविधा प्रदान करत। अगला प्रश्न है कि गौरी महादेव से कथी तोड़ क फार बनावे लेल कहै छथि, तो बताओ तो। त्रिशूल, देख लियो त्रिशूल तोड़ के कहिए हुनका फार बनाओ, खटंग तोड़ के कहिए हर बनाओ, आ त्रिशूल तोड़ के कहिए फार बनाओ। फार जे देखैत हेबै कि हर और जे जोतैत रहैत अछि खेत में, तो देखैत हेबै कि उ हर जोतैत काल जे उ जे माटि काटैया, यानी माटि के काटे के काम करिए, उ लोहा के रहैया, तकरा फार कहल जाइए। तो माता गौरी एहिमे देखियो विद्यापति जी केहन केहन नीक नीक शब्द के पिरोने अछि पाठ में, कतेक बढ़िया से सोचि सोचि के एक एक शब्द के रखने अछि, कि कतेक दिमाग लगौने अछि विद्यापति जी कि कहिए खटंग के काटू जे लकड़ी के जे कि बनल रहैया, जकरा हर कहै छी अपना सब, आ अहाँ के कहिए फार बनाओ कथी से, तो त्रिशूल से, किया कि त्रिशूल लोहा के रहैया। तो लोहा यानी लोहा माटि के काटे में की करिए, बड़ा आसानी से माटि के काटि लिया। तो ताहि दुआरे कहिए कि फार जे अहाँ बनेबै तो अहाँ अपन त्रिशूले से बना लिया, किया कि सब सुविधा तो यही लगौने अछि, आ बलो से अहाँ भीख मांगे के काम
करै छी तऽ तैं हुनका कहिए कि अहाँ त्रिशूलके की करू, तोड़ि लिअ, ओकर फाड़ बना लिअ जे कि माटि काटेके काम करिए। देखैत हेबै आब हमसब किसानक बाल बच्चा छी तऽ ई कोनो अजगुतवला बात नहि अछि, आश्चर्यजनक बात नहि अछि कि खेत जोतैत काल देखैत हेबै कि हरवाहा जे होइत अछि हर एनाके पकड़ने रहैत अछि आ ओ नीचाँमे जे माटि काटैत अछि ओकरा फाड़ कहल जाइत अछि। अगला अछि कि शिव कथीसँ खेतक पटौनी करत, कथीसँ करत? अहाँके अंतिम आ लास्ट प्रश्न अछि कि शिव कथीसँ खेतक पटौनी करत, तऽ एकर उत्तर भऽ जायत अहाँके सुरसरी। जी, सुरसरी यानी गंगा। सुरसरी के मतलब भऽ गेल अहाँके गंगा। देख लियौ महादेव जी कतेक महान अछि जे एक स्त्री के, गंगा जे स्वयं माता पार्वती के बहिन छलथि तऽ हुनका अपन माथा पे यानी मस्तक पे धारण कऽ लैत छथि, एहि दुआरे कि माता गंगा बड़ चंचल मानल जाइत छल कि माता गंगा के अगर महादेव जी जटा में नहीं बांधतियथि तऽ शायद ई दुनिया जलमग्न भऽ जाइत। ताहि दुआरे गंगा के की करैत अछि, अपन जटा में बांधि लैत अछि कि संतुलित मात्रा में जल गिरत, जल के प्रवाह हैत। तऽ देख लियौ संतुलित मात्रा में जल गिरैया तऽ एते प्रलय आबैया, आ नहि बान्हल रहे तऽ पता नहीं की भऽ जायत, पूरा सृष्टि के विनाश भऽ जायत। तऽ ताहि दुआरे महादेव जी गंगा माता के अपन जटा में बांधि लैत अछि। तऽ ताहि दुआरे एहिमे यह कि महादेव जी सँ माता गौरी कहैया कि अहाँके देख लियौ त्रिशूल सँ अहाँ जे छै की कहै छै खटंग त्रिशूल से अहाँ हर फाड़ बनाउ, अहाँके जटा में जे गंगा यऽ ताहिसँ अहाँ खेतक पटौनी करू। एकटा और चर्चा अछि कि अहाँके बरदो आने के जरूरी नहीं है, अहाँके जे बसहा बैल यऽ तकरा अहाँ ओकरा लग खेत जोतू। तऽ एहिमे हम नहीं देने छी, तऽ एहिमे बसहो बैल के चर्चा अछि कि बसहा बरद से कहिए माता पार्वती कि अहाँ खेत जोते के काम करू। यानी सब किछु अहाँके घर में यऽ तहियो अहाँ भीख मंगै छी, तऽ हुनका बार बार ओ निवेदन कऽ रहल अछि, प्रार्थना कऽ रहल अछि कि एहि तरह से जीवन यापन करू, कियाकि जीवन में यानी गृहस्थ जीवन में अगर प्रधानता ककरो अछि तऽ ओ कर्म के प्रधानता अछि। तऽ हमरा विश्वास अछि कि अहाँ सबके ई पूरा प्रश्न उत्तर बढ़िया से समझ में आबि गेल हैत। जे बच्चा नहीं समझे छी तऽ हम एतने कहब कि बेर बेर देखू आ समझब तेना जब पूरा पाठ के सारांश अहाँके पता रहत। तऽ ओहि दुआरे अहाँ जे ऑनलाइन बच्चा जुड़ल छी, जे पहिल बेर अखन वीडियो देख रहल छी, हुनका से इएह कहब कि अहाँ हमर चैनल GDT एजुकेशन जे यूट्यूब पे हमर चैनल अछि GDT एजुकेशन, ओकरा सब्सक्राइब कऽ लिअ आ अहाँ एक एक वीडियो प्ले लिस्ट में जाउ, अहाँके ऑल सब्जेक्ट ओतऽ प्राप्त भऽ जायत आ अहाँके जे सब्जेक्ट पढ़ैके अछि अहाँ ओहि सब्जेक्ट पर अहाँ क्लिक कऽ कऽ निकालि कऽ अहाँ आराम से पढ़ि सकै छी घर बैठल, बिना शुल्क के यानी निःशुल्क अहाँके ई सुविधा प्रदान कयल गेल अछि। तऽ हम एतने कहब कि अहाँ सब ओकर फायदा उठाउ आ हमरो सपोर्ट करू आ हम अहाँ सबके तैयारी बढ़िया से कराबी। ताहि खातिर अहाँ सब कमेंट के माध्यम से अपन सुझाव सलाह विचार देल करू, कियाकि अहाँ सब कमेंट करबै तखने हमरा पता चलत कि अहाँ सबके की दिक्कत अछि, की प्रॉब्लम अछि। तऽ हम मिलै छी बहुत जल्द अगला क्लास में, अगला वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लऽ के, जे बहुत नीक चैप्टर अछि। धन्यवाद। आ अंत में कहब कि बढ़िया से तैयारी करू, ऑब्जेक्टिव के तैयारी जतेक बढ़िया रहत एग्जाम में रिजल्ट ओतेक बढ़िया आवे के संभावना रहत। तो मिलै छी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।